देश में जहाँ भी बात होती है तो फौजी वर्दी को हमेशा सलूट किया जाता है। दर है नोहर तहसील का गांव है। मैं दयाराम ढिल सतरंगी संसार यूट्यूब चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ, शुक्रिया कर रहा हूँ। यहाँ पर गणमान्य नागरिक जो कि नौरंगलाल नाइक हैं, जो कि बीएसएफ के जवान हैं, वो रिटायरमेंट होकर के आए हैं। दरअसल उनका स्वागत समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। तो यहाँ के जो वासिंदे हैं, बहुत सारे यहाँ पर नागरिक पहुँचे, उनसे दरअसल बात करते हैं कि किस तरह का उनका जुनून है स्वागत के लिए। तो मैं सबसे पहले राम कुमार स्वामी, जो कि लीडर हैं, आप कांग्रेसी लीडर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो सर किस तरह से देखते हैं आज के आयोजन को, थोड़ा बताएं। सर, ये नौर क्षेत्र के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि 21 साल की सर्विस, जो देश के प्रति समर्पण भाव से देश की सरहदों की सुरक्षा करके जी जो रिटायरमेंट होके आज जो सेवानिवृत्त होके भाई नौरंगलाल जी नाइक यहाँ पहुँचे, तो दिल से अपार खुशी है और उनको बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने इस क्षेत्र को गौरवान्वित करने का काम किया। और विशेषकर नौर क्षेत्र के नौजवानों का और यहाँ दसाना के सरपंच लालचंद जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो उत्साह, जो उमंग मैं समझता हूँ कि इनके आज सेवानिवृत्ति पे देखने को मिल रही है, वास्तव में तारीफ के काबिल है। आज के यूथ के अंदर देश के प्रति जो अपने दायित्व है, उनको मैं समझता हूँ कि ये समझने का काम कर रहे हैं और आज वो चीज़ प्रैक्टिकल दिख रही है। आपको खुशी तो है इस मामले में ना? अपार खुशी है सर, जी जी, अपार खुशी है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि देश की सरहदों की हिफाजत करते हुए जी जी, हम आम आदमी के, देश के आम आवाम की जो है चेहरे पे मुस्कुराहट, उनकी नींद सुरक्षित हो, उनका भविष्य सुरक्षित हो, ये काम ही ये लोग करते हैं। और यही एक एजेंसी बची है जिसके प्रति लोगों के अपार प्रेम है, पवित्रता, इन लोगों के इनके कर्तव्य में निष्ठा है, ईमानदारी है। निश्चित रूप से दिल आज गदगद है, खुशी है, मन से अपार खुशी। विजय सिंह जी रिटायर जी, तो आप भी बताइए सर किस तरह का फील कर रहे हो आप? सबसे पहले सभी ग्रामीणों का जो भाई नौरंगलाल के स्वागत के लिए आए हुए हैं, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमारे सरपंच साहब और ग्रामीण जो स्वागत के लिए आए हुए हैं, उनको देख करके हमारे गांव के क्षेत्र के नौजवान जो हैं वो प्रेरित होंगे देश सेवा के लिए, सेना में जाने के लिए। भाई नौरंग 21 साल की उत्कृष्ट सेवा दे करके देश के लिए और हमारे गांव में पधार रहे हैं। हम उनके स्वागत के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं, ये देख करके मैं खुद सेना से, बीएसएफ से सेवानिवृत्त हूँ। ये स्वागत की तैयारियां देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे एक साथी भाई के स्वागत के लिए इतना अच्छा आयोजन किया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सभी के हाथों में तिरंगा है और ये पहचान है देश की कि हम वतन की माटी के लिए, सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें। मैं सरपंच साहब से आग्रह करूँगा जी। सरपंच साहब, थोड़ा आप भी थोड़ा आप भी बताएं सर, किस तरह का फील कर रहे हैं आप? कोई बात क्या, हम संपूर्ण ग्राम पंचायत बड़ी खुशी, बड़ा गौरव अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हमारे गांव का एक सपूत 21 साल देश की सेवा करके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, दुर्गम इलाकों में आज सकुशल घर लौटे हैं। इससे बड़े हमारी संपूर्ण ग्राम पंचायत के लिए और माँ बाप के लिए इससे सुंदर और इससे अच्छा और उससे प्रसन्नता का पल कोई हो नहीं सकता। भिन्न भिन्न क्षेत्र में सेवा करते हैं, लेकिन ये जो सेवा है, इन सेवा का मुकाबला किसी सेवा से किया नहीं जा सकता, न किया जा सका है, न आगे भविष्य में किया जाएगा। गांव की फिजाओं में देशभक्ति तराने गूंज रहे थे। भारत माता की जय घोष के साथ सभी दिल से स्वागत कर रहे थे फौजी नौरंगलाल का गांव पहुंचने पर। आशा इन पलों को देखकर ये करते हैं कि देश के लिए और जवान आगे बढ़ के आएँ और उनको नया हौसला मिले। इस तरह के कार्यक्रमों से जवान को बड़ा हौसला मिलता है, उसको सीमा पे लड़ने के लिए एक नया जज्बा मिलता है। तो बहुत हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। थोड़ा परिचय करा दें सर आपका। मैं प्रभु दयाल फौजी साहब का बड़ा भाई। आप अध्यापक हैं शायद? हाँ, मैं वरिष्ठ अध्यापक डंडला स्कूल में हूँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल डंडला। जी सर, शुक्रिया। महसूस हो रहा है आपको? अच्छा है, बहुत बढ़िया जी, देश के लिए सेवा की है, बहुत बढ़िया, ऐसी सेवा होनी चाहिए।
निसंदेह रूप से जब देश का जवान अपने घर आता है और सही सलामत वापस आता है तो एक बहुत अच्छी खुशी महसूस होती है और उसी खुशी में हम शरीक होने नौहर से सवेरा सेवा संस्थान के द्वारा इनका स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। तत्पश्चात इन्होंने शहीद तुलाराम जी के स्टैचू पे पुष्पांजलि अर्पित करते हुए गुड़िया जो हमारे पूर्व में 2001 में शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर यहाँ लालचंद जी सरपंच साहब है यहाँ उनके घर पर जो स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। इसके पश्चात जो गांव के जो इनका पैतृक गांव 6 RPM है वहाँ पे एक कार्यक्रम है जो इनका प्राथमिक शिक्षा का स्कूल है उसमें इनका सम्मान समारोह रखा गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत से लोग हैं जो इस देशभक्ति के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और युवाओं में बहुत बेहतरीन जोश है। मेरा नाम लक्ष्मण सांगला है, मैं रिटायर्ड एडिशनल SP हूँ और वर्तमान में पिचकराई सरपंच के प्रतिनिधि है। आज हमारे पंचायत के 6 RPM के मियाराम जी के सपूत्र नौरंगलाल जी आज 156 BSF बटालियन से रिटायर होके आज गांव आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए सारा गांव पूरी पंचायत उमड़ी हुई है, स्वागत कार्य के तत्पर है। फौजी नौरंगलाल के स्वागत में बड़ी भीड़ उमड़ी, देखने वाले दंग रह गए। सबने कहा कि ऐसा आयोजन शायद ही कहीं देखने को मिला हो। उन्हीं के गांव के स्कूल में जहां नौरंगलाल पढ़े वहीं पर भी ऐतिहासिक स्वागत समारोह हुआ। खेतों में काम कर रहे किसानों ने फौजी को सलूट कहा, फौजी ने भी उनका उथला जय हिंद के जरिए दिया, सलूट किया किसानों को जो खेत में काम कर रहे थे। बहुत ही लुभावना दृश्य बन रहा था। घरों में महिलाएं बाहर निकली, जहां बच्चों ने भी नृत्य कर फौजी का सम्मान किया। एक सुंदर लुभावना ऐतिहासिक लम्हा इतिहास का पन्ना लिख रहा था पिचकराई का यह गांव जो नौरंगलाल के स्वागत में उमड़ा। अतिथि देवो भव इसी संस्था का निर्वहन करते हुए हमारी बस्ती नौरंगलाल जी जैसे निशान बन जाए। एक बार जोरदार तालियां श्री नौरंगलाल जी श्री कालूराम जी नायक अध्यापक जी से निवेदन करूंगी कि साफा पहना करके श्री BSF के जवान करें। आपसे निवेदन रहेगा कि पूरी रिपोर्ट जरूर देखें आप, और इसके बाद दूसरा वीडियो भी फौजी के स्वागत का ही होगा जिसे भी आप स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगी बच्चियां 7th 8th की। कोई गुलाल बरसा रहा था तो किसी के हाथ में तिरंगा झंडा था। जब लड़कियों ने स्वागत के लिए किया नृत्य तो फौजी की भी तालियां बज उठी। मैं दयाराम ढिल सतरंगी संसार YouTube चैनल से सभी फौजी भाइयों को जय हिंद कह रहा हूं। आइए हम सब मिलकर के भारत माता के सच्चे सपूतों को जय हिंद कहें, वंदे मातरम कहें, उनको जोश दें, उनको प्यार दें। गांव के नौजवान भाई नौरंगलाल जी ने BSF में अपने 20 साल की सेवा देते हुए देश की सरहद को सुरक्षित रखने का काम किया। आज वो मैं समझता हूँ बहुत ही खुशी का पल है कि वो आज सेवानिवृत्त होकर आप और हम सब के बीच में आए हैं। मैं एक बार उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सबसे बड़ी बात नौजवानों को, बुजुर्गों को, मातृशक्ति को भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपका इस देश के प्रति इतना जो जज्बा इस देश की आर्मी के प्रति है, निश्चित रूप से तारीफ काबिल है। नौर रेलवे स्टेशन से लेके 6 RPM तक जो उत्साह, चाहे वो जसाना ग्राम पंचायत के सरपंच के नेतृत्व में वहाँ के ग्रामीणों द्वारा किया गया स्वागत हो, चाहे पिचकराई सरपंच के नेतृत्व में पिचकराई ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया स्वागत हो, और उसमें अपार जन समूह और मातृशक्ति घर से बाहर निकल के खेती की जो कटाई करने वाले लोग हैं वो भी वीडियो बनाने का काम कर रहे थे, बूढ़े बुजुर्ग वीडियो बनाने का काम करते हैं, नौजवान नाचने गाने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि
उत्साह को इसी तरीके इस देश के प्रति समर्पण भाव के साथ हमेशा बनाए रखना है। और आज नौरंगलाल जी आप और हम सबके बीच में सेवानिवृत्त होकर आए हैं, तो निश्चित रूप से नौरंगलाल जी आपका बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है कि देश के प्रति लोगों का जो दायित्व बनता है, नौजवानों का जो दायित्व बनता है, जो नौजवान पीढ़ी जो आज नशे की लत की ओर अग्रसर हो रही है, मैं समझता हूँ कि उनको सही दिशा दिखाते हुए इस देश की आगे और प्रगति में उनका योगदान जो है सुनिश्चित करने का काम करेंगे। आज इस प्रांगण में विद्यालय के क्षेत्र द्वारा दिए गए प्यार से नौरंगलाल भावुक हो गए। क्या बोले सुनते हैं। यह आपने आज वो कर दिखाया जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी। आज के युवा तो प्रभावित होंगे ही, इसके अलावा जो सरहद पे परिवार से दूर बैठा जवान है वो इस चीज़ को देखेगा तो उसका हौसला और उसकी पावर, उसकी ताकत दुगनी हो जाती है, जिससे वो किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कभी नहीं सोचा था लेकिन आएगा। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा जीवन का मकसद पूरा हो गया। लेकिन आप सबको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, इन बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ। मैंने इसी विद्यालय में पढ़ाई की थी। रास्ते एक कमरा था, आज अनेक कमरे, अनेक। आपकी बात बहुत सुंदर है। आप समय मत बनाइए, वक्त को पहचानिए। बेटा ये वक्त चला जाएगा, बाद में कुछ वक्त के साथ नमन करके जो शिक्षा ग्रहण करते हो उसको आप अपने गाँव में जहाँ भी रहते हो अमल में लाइए। और मैं आप सभी के लिए, आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और इस तरह के प्रोग्राम आप हमेशा हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं, हम कुछ नहीं है, हम तो एक माध्यम है, बल्कि इस मातृभूमि के सम्मान के लिए आप इसी तरह का आयोजन करते हैं।